जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। फाइनल पुनर्गठन योजना को शेयर धारकों से भी मंजूरी मिल गई है। अब देखिए, ये मैं एक बहुत पहले से आप लोगों को न्यूज बता रहा था, समझा रहा था कि कंपनी पुनर्गठन योजना पे मतलब काम कर रही है और उसको जो है अप्रूव करने के लिए एक वोटिंग भी करा रही है। जो मैं आप लोगों को अपडेट दिया भी था कि 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, मतलब 9, 10 और 11, 3 दिन वोटिंग होने वाली थी। और आज 12 दिसंबर 2025 था। आज 10:30 बजे शेयर होल्डर के साथ मीटिंग थी और 12, 12:30 बजे के आसपास 12:30 पे अनसिक्योर क्रेडिटर के साथ मीटिंग थी। ये मैं आप लोगों को पहले से अपडेट दे चुका हूं, ठीक है ना, ये वाला। और वही जो वोटिंग हुआ था 9 से लेके 11 तक, मतलब 3 दिन, 9, 10, 11, तो 12 तारीख का जो है वो शेयर होल्डर के साथ और अनसिक्योर क्रेडिटर के साथ मीटिंग भी हुई। और वोटिंग का, उसी वोटिंग का रिजल्ट भी आया है, जिस वोटिंग में वहीं उस रेजुलेशन को पास करने के लिए वोटिंग हो रही थी कि ये वाला जो कह लीजिए कहाँ गया, ये वाला, हाँ ये वाला वोटिंग जो हुई है, ठीक है ना। और वोटिंग का अपडेट भी आ गया है, इसको बताऊंगा। तो उसी न्यूज से मतलब कह लीजिए उसी का ये जो है रिजल्ट है वोटिंग का, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पता हो। नहीं तो कुछ लोग पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ का वोटिंग का रिजल्ट आया है। तो आप समझ लीजिएगा। अब एनसीएलटी ने कंपनी को कहा था कि अपने शेयर होल्डर और जो अनसिक्योर क्रेडिटर हैं उनके साथ मीटिंग करिए। तो आज वो मीटिंग भी 10:30 बजे समाप्त हो गई थी। और उसके बाद ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पुनर्गठन योजना के लिए वोटिंग हो रही थी, स्पेशल रेजुलेशन के तहत वोटिंग हो रही थी। और स्पेशल रेगुलेशन के तहत जब वोटिंग होती है तो लगभग 2/3 बहुमत चाहिए होता है। लगभग मतलब हर 3 शेयर में से 2 शेयर कंपनी के पक्ष में पड़ने चाहिए, क्योंकि शेयर के हिसाब से वेटेज होता है आपके वोट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब हर 100% में से लगभग 66.66% चाहिए होता है इसको रेजुलेशन को पास करने के लिए। तो कितना वोट मिला है वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला नहीं, कहीं पे था दूसरा वाला, हाँ ये वाला। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो टोटल कंपनी के पास जो रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्डर थे, वो शेयर होल्डर लगभग लगभग यहाँ पे कितने थे भाई। यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है लगता है, ठीक है ना, ऊपर की साइड में। तो टोटल 58 लाख के आसपास, हाँ 58 लाख, 58,31,000 और कह लीजिए 290 शेयर होल्डर टोटल थे कट ऑफ डेट के दिन। जो कट ऑफ डेट मतलब वही 4-5 के आसपास था मेरे हिसाब से। 64 और प्रोमोटर वोमोटर लोगों ने जो है यहाँ पे हिस्सेदारी लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। जो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था ना, मीटिंग जो, उसमें 64 लोगों ने कुल मिला के भाग लिया था। और मतलब वही चीज। अब देखिए वोटिंग का सीधा सीधा मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। ये पुनर्गठन स्कीम, जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए वोटिंग हुआ था। अब इस वोटिंग में टोटल की बात करेंगे तो टोटल कंपनी के पास जो वोट है वो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग कितना बताया जा रहा है, ज़्यादा ही वोट यहाँ पे बताया जा रहा है, 2325 करोड़ यहाँ पे वोट के वैल्यू यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें से लगभग 80% की वोटिंग हुई है लगभग यहाँ पे। बात करेंगे तो हालांकि इक्विटी शेयर तो इसका कम ही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, पता नहीं कैसे। 2282 करोड़ इक्विटी शेयर इनके फेवर में पड़े हैं और 42 लाख के आसपास, या कि सॉरी 42 करोड़ के आसपास कह लीजिए इक्विटी शेयर इनके अगेंस्ट में पड़े हैं। टोटल इस रेजुलेशन के पक्ष में जो वोट पड़ा है वो परसेंटेज वाइज 98.16% पड़ा है। लगभग 98% वोटिंग जो है इस रेजुलेशन के पक्ष में पड़ी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो वाला, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे चलिए ये वाला मेन जो है यहाँ पे एक और यहाँ पे दिया है, इसको मैं दिखाता हूँ क्योंकि ये वाला थोड़ा सा सही है, ठीक है ना। वो वाला थोड़ा सा उल्टा दिख रहा था, शेयर कैपिटल के हिसाब से दे दिया था। अब यहाँ पे देखिए ये जो वोटिंग हुई है यहाँ पे 1300, वही बोला था, 1371 करोड़ टोटल इक्विटी शेयर है इस कंपनी के। और 1371 करोड़ इक्विटी शेयर में से कितने, 650 करोड़ इक्विटी शेयर की वोटिंग हुई है। समझ रहे हो, मतलब लगभग 47% टोटल शेयर की वोटिंग हुई है यहाँ पे। और उसमें से 650 करोड़ जो वोटिंग हुई है उसमें से 649 करोड़ मतलब वोट जो है इनके फेवर में पड़ा है शेयर का। और केवल 2 लाख कह लीजिए 2 लाख के आसपास शेयर जो है इनके अगेंस्ट में पड़ा है। अगर इस रेजुलेशन में देखेंगे पक्ष में तो टोटल 99.99% मतलब लगभग लगभग पूरा का पूरा बोर्ड जो है इनके पक्ष में भी पड़ा है, मतलब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के पक्ष में पड़ा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक खुशखबरी है।
तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है ना। वहाँ पे भी पता नहीं ये कैसी वोटिंग का अपडेट था, ठीक है ना, इस तरीके से। हालांकि ये भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ही लिखा गया है, लेकिन ये ग्रुप हो सकता है प्रमोटर का टोटल हो क्यों, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आया है। कुल मिला के सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जो वोटिंग पुनर्गठन के लिए हो रही थी उसको पास कर दिया गया है। अब पुनर्गठन योजना को एनसीएलटी से बस मंजूरी की जरूरत है। यहाँ पे देख सकते हो एनसीएलटी की बुलाई गई मीटिंग जो थी ये स्टेक होल्डर के साथ वो हुई थी। तो अब एनसीएलटी से फाइनल मंजूरी चाहिए, और फाइनल मंजूरी जब ही एनसीएलटी से मिलती है कंपनी का जो है पुनर्गठन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बाद में कंपनी शायद से डिविडेंड भी दे, क्योंकि पुनर्गठन योजना से सबसे जो मेन कह लीजिए उम्मीद है ना वो डिविडेंड की ही है। तो शायद से डिविडेंड आने की मतलब संभावना बने। आप कमेंट करके बताइए कि आपको डिविडेंड चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे मेन चीज ये है। आप क्या सोच रहे हैं, आपको डिविडेंड मिले या कंपनी अपना ग्रोथ करे? ये चीज हो गया। अभी 2-3 दिन पहले ये बताया था 21-22 करोड़ रुपए का जो है इसका जुर्माना माफ हो गया था, और टोटल जो आकस्मिक देयता थी 102 करोड़ रुपए के आसपास की, ठीक है ना, वो भी जो है कंपनी की माफ कर दी गई है, मतलब खत्म हो गई है। तो ये दो कंपनी की कल न्यूज आई थी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक मॉर्गन स्टैनली के द्वारा ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी गई है, और लक्ष्य जो है 78 रुपये निर्धारित किया गया है। तो आज ही कह लीजिए 12 दिसंबर 2025 यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो सुबह का ये अपडेट है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ बाय रेटिंग भी दिया है। वहीं अपना तर्क दिया है कंपनी के आने वाले ग्रोथ संभावना ऐसी वैसी दुनिया जहान, ठीक है ना, जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। तो इस तरीके से जान लीजिएगा। एक नियुक्ति और हुई थी, सुजलोन ने कामेश चंगासी को दक्षिण भारत के लिए मानव संसाधन मतलब प्रमुख नियुक्त किया है, एचआर के तौर पे इनको जो है कुल कुल मिला के नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, सुजलोन एनर्जी में आज तेजी आई थी। टेक्निकल आप लोगों को समझा चुका हूँ कि 52 रुपये का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। 54-56 दो रजिस्टेंस ऊपर की साइड में बनने वाले हैं।